भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद रूसी सेना में फंसे भारतीयों के परिवारों को एक आस बंधी है कि उनके अपने वतन लौटकर आएंगे। जैसा कि कैथल के खंडकलायत के गांव मंडोर में 6 युवक एजेंट ने धोखे से गाड़ियों में सामान लोडिंग का काम बताकर बड़ी सैलरी का लालच देकर रूस भेज दिया था और उन्हें युद्ध में धकेल दिया था, जिसके बाद लगातार परिजनों को अपनों का डर सता रहा था। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे भाई जो रूस में भेजे गए हैं उन्हें धोखे से सेना में भर्ती कर रूस और यूक्रेन के युद्ध में धकेल दिया है, तो उन्हें अपनों को वापस लाने की चिंता सताने लगी। जिला प्रशासन व सरकार के नुमाइंदों के सामने लगातार परिजन मदद की गुहार लगा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद परिजनों के मन में एक आस बंध गई है कि उनके अपने घर लौटकर आएंगे। मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के मटोर गांव का रहने वाला हूं। मुझे एक नौकरी की तलाश थी। मुझे एक एजेंट मिला। सत्यवान नाम उसका एजेंट है, जो मेरे गांव का ही रहने वाला है। उसने कहा कि मैं रसिया में टूरिस्ट वीज़ा लगवाया, ट्रांसपोर्ट में आपको काम दिलवा दूंगा वहाँ पर। तो मेरा उसने टूरिस्ट वीज़ा लगवा लिया। उसने टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के और मुझे ट्रांसपोर्ट में काम दिलवाने के उसने मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए थे। हमारे 2 गांव के उसमें व्यक्ति और सबूत भी हैं, जो उसने हमारे सामने उसने पैसे लिए थे। वो सबूत है एक तौर पर उन आदमियों के। और जो उसने मेरा वीज़ा लगवा दिया और मैं रसिया में आ गया। रसिया आने के बाद उसका मैसेज आया कि आपको एक एड्रेस दे दिया उसने। एड्रेस मैं टैक्सी लेके पहुंच गया वहाँ पर मुझे एक आदमी मिला। उसका फ़ोन आया था कि मेरे एजेंट का फ़ोन आया था कि वहाँ पर आपको एक बंदा मिलेगा, वो आपके पासपोर्ट सबकी फ़ोटो है आपके पास, उसके पास। वो मुझे आदमी मिला। उसने मुझे थोड़ा कुछ बताया कि वहाँ पर आपको क्या करना क्या नहीं। उसने मुझसे कहा कि आपको ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रकों में सामान लोड भरना है, उतारना है, साफ़ सफाई का काम करना है, छोटा मोटा काम करना है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उसने मुझसे। साइन करवाने के बाद मैंने उससे पूछा भी मुझे आर्मी के बंदे दिख रहे थे मुझे वहाँ पर। मैंने कहा कि मुझे आर्मी में नहीं लगना, मुझे ट्रांसपोर्ट में लगना है। उसने कहा कि आप ट्रांसपोर्ट में ही हो, कोई रशिया आर्मी में नहीं है, आपको कोई किसी युद्ध में नहीं जाना है, आपको रशिया में रहना है, नहीं आपको यूक्रेन वॉर में नहीं भेजा जाएगा। उसने कहा कि आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी अवनगार्ड में, मॉस्को में। हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई और बाद में दोबारा हमको कैंट में ले गए, आर्मी कैंट में। वहाँ पर हमको दोबारा वही पर्चा दिया गया और मेरे साइन हुए। वहाँ पर साइन होने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी 15 दिन की फिर ट्रेनिंग होगी रोस्तो कैंप में। हमें रोस्तो कैंप ले गए। हमारे कैंप ले जाने के बाद उन्होंने हमारा पासपोर्ट छीन लिया। मोबाइल था हमारे पास, पर वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था, कोई सिम नहीं चल रही थी। हमने सिम लेने की बहुत कोशिश की, उन्होंने नहीं दी। हमारे वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें एक बस में बिठा दिया और हमारे सभी के फ़ोन छीन लिए। हमें एक पुरानी बिल्डिंग में ले गए, यूक्रेन में ले गए। वहाँ ऐसा दिख रहा था, मैं माहौल देखने के बाद पता चल गया था कि हमें यूक्रेन वॉर में ले जा रहे हैं। हमारे वहाँ एक बिल्डिंग में ठहराया गया। वहाँ हमसे ज़बरदस्ती कुछ साइन करवाए गए, हमें मारने की धमकी दी गई, अगर आप साइन करो आपको मार दिया जाएगा। तो हमने साइन कर दिए। वहाँ हमको एक जगह पर ले गए दोबारा फिर रात को, जिसको पॉलीगॉन बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है शायद वो। हमें वहाँ पर कुछ दिन की और ट्रेनिंग दी गई। हमें कहा गया कि आपको एक वॉर में भेजा जाएगा। फिर हमने वॉर में नहीं जाना था। हमें एक कमांडर के पास गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है सर। कमांडर ने कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल नहीं होगा, आपको वॉर में जाना ही पड़ेगा। हम वॉर में गए। 5 दिन के बाद हमें एक ड्रोन ने हमला कर दिया। मेरे साथ एक राजस्थान का भी था। 2 ड्रोन ने हम पे हमला किया ग्रेनेड से। हमें चोट लग गई, उसके हाथ पर पैर पर लगी थी और मेरी टांग पर। तो हमारे जो मेडिकल के पर्चे हैं वो सभी हैं हमारे पास। उस 15 दिन हम हॉस्पिटल में रहे थे। हॉस्पिटल में रहने के बाद हमको पॉलीगॉन में भेजा गया, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं जिसको। वहाँ पर हमें 3 दिन के बाद फिर वॉर में भेज दिया गया। 3 दिन वॉर में भेजने के बाद 3 दिन हमको वापस बुलाया और हमारी रेजिमेंट चेंज कर दी। दूसरी रेजिमेंट थी हमारी। दूसरी रेजिमेंट के बाद 4 रेजिमेंट कर दिया, हमें दूसरी जगह ले आए ज़बरदस्ती। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। एम्बेसी से हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है,
कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवा ले। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक ट्रेनिंग करवाते हैं, गोला बारूद की, गोलियों की तो यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं है। यहाँ आर्टिलरी हो गई, रॉकेट लॉन्चर, ये ट्रेनिंग करवाते हैं हमें। जब ज़बरदस्ती में हमने कमांडर से कहा भी हमें जाना है, तो हमें मारने की धमकी देते हैं, हमें मारते हैं। कई कई दिन हमें खाना नहीं देते हैं। तो हमसे एम्बेसी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसे निकलवा लें। और जो एजेंट है हमारे साथ फ्रॉड किया, जिसने हमसे 10 लाख रुपए लिए हैं, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तो न्यू कहाँ बेटा आज जोड़ हमारा पोता घर आए देखो करे जब हम तो न्यू रोवा कुकरे मारा छोट घर आए जो हमें तो रूम दे को नेटते हमने तो न्यू मारा मेरा घर आए जो कुकरे आ जो हमें नहीं बेटा रुपया का लालच हमने क्या है का नहीं मारा छोट घर आए जो एक अल्लाह पता हो जाए उसका बेरा को नहीं बेटा कड़ा मर रहा है कि जुआ है, रबी नाम है उसका, वो भी टाबरे का है। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, बताएंगे क्यों आपके घर से कौन गया था, क्यों गया, क्यों जाना पड़ा, क्या हुआ? ये साहिल है जी, मेरा भतीजा है। जब यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला तो यहाँ से तंग होकर पहले उन्होंने हर एक वैकेंसी में ट्राई की, आर्मी में भी, पुलिस में भी, कलर के लिए हर जगह उन्होंने मतलब प्रयास किया लगने के लिए। लेकिन उसके बाद एक कोरोना काल आ गया, जिसके बाद बच्चों की जो एज है उसका भी इफेक्ट हो गया। और एक विदेश में जाने का एक आपने पता भी है कि हरियाणा के अंदर एक प्रचलन भी बन गया। उसको देखते हुए वो किसी एजेंट के बातों में आया। एजेंट ने उसको बकाया कि आपको मैं ऐसे ऐसे करके रूस भेज दूंगा और वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के नाम पर आपको जॉब मिलेगी, कोई कुछ है, आपको ऐसा वैसा नहीं करना है, और उसके लिए आपको 2 लाख की सैलरी दी जाएगी पर मंथ। इसकी बात उन्होंने घर वालों को बताई। घर वाले तो आपको पता ही है, किसान परिवार से संबंध रखते हैं सभी, तो बकावे में आगे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। तो इसके बाद उन्होंने उसको रूस भेज दिया। 10 लाख रुपए एजेंट ने ले लिए। और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद उसकी कॉल आई कि पापा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और एजेंट ने मेरे साथ चीट किया है कि मेरे को यहाँ की बजाय आर्मी में डाल दिया। आर्मी में भी जो वहाँ डाला, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वो वहाँ उसका कॉल आई थी जब वो यूक्रेन जो क्षेत्र है ना, यूक्रेन का जो रूस के अधीन है, उस क्षेत्र में था। और वो बोल रहा था कि मेरे को यहाँ से कैसे भी करके निकाल लो, मेरी टांगों में जो ग्रेनेड के छर्रे हैं वो लग चुके हैं, और कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकाल लो। अभी स्थिति क्या है जब नरेंद्र मोदी मिले हैं? तो अब कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि जो प्रधानमंत्री है हमारे, जो वहाँ रूस गए हैं, पुतिन से मुलाकात हुई है, इसके बाद लगता है कि वो जल्द ही घर वापसी करवाएंगे। हम तो यही आशा और उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारे बच्चों को सुरक्षित, हम जितने भी हमारे गांव के नहीं, जितने भी हरियाणा के या भारत के सभी बच्चों को सुरक्षित अपने माता पिता के पास पहुँचाने का काम करें। तो कुछ इफेक्ट पड़ा उनके मिलने के बाद? हाँ, क्या नाम है, पहले अब 2-3 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई है, तो फ़र्क तो पड़ा है, ऐसा तो है नहीं कोई। चलो, हम चाहेंगे आपके बच्चे जल्दी आए। हम थैंक यू सर। आपका नाम जी? मेरा नाम अमन है अमन, बताएं आपके घर से कौन गया था, कहाँ गया था, कैसे क्या? जी। मैं मटोर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई वो किसी एजेंट के थ्रू, मेरे गांव का ये एजेंट है सत्यवान, उसके थ्रू रूस में गया था। तो एजेंट ने हमें ट्रांसपोर्ट, जैसे गाड़ियों में कोई हेल्पर के तौर पर काम दिलवाने का झांसा देकर उसको वहाँ पर किसी उसके जो उसका मित्रगण होता है या सहायक, उसके थ्रू वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आर्मी में लगवा दिया। और उससे कहा कि तुम्हारी कुछ आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग की। 10-15 दिन के बाद उसका फ़ोन और पासपोर्ट दोनों जब्त कर लिए। उसके बाद उसका 11 मार्च को रात को फ़ोन आया कि मेरे को चोट लगी है, जो एक टांग, लेफ्ट टांग में उसको चोट लगी थी, ग्रेनेड के छर्रे। तो उसने बताया कि मुझे यहाँ से निकलवा लो जितना जल्दी हो उसके। तो हमने एम्बेसी में भी ईमेल किया और दिल्ली भी गए, गुड़गांव भी गए। हमारे डीसी जो कैथल के डीसी सर है, एसपी है, वहाँ पर भी हमने अपील की। तो जब कोई उन्होंने ठोस वो नहीं दिया था आश्वासन, उसके बाद उसको फिर से वार में ले जाया गया। 13 अप्रैल के बाद उसको फिर दोबारा से दोनों टांगों में चोट लगी, बहुत ही गंभीर चोट लगी। तब उसका कोई इलाज नहीं किया गया। तो गए किस काम के लिए थे, हुआ क्या? गए तो वो सर वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प, बेतौर हेल्पर के
बेस पे काम किए थे, तो उन्होंने कुछ फ्रॉड करके एजेंट ने तो उसको आर्मी में लगवा दिया था। तभी क्या लगता है जो प्रधानमंत्री मिले हैं, हाँ, जैसे जैसे न्यूज़ फैलती गई 8 जुलाई को सर वहाँ पर गए थे नरेंद्र मोदी सर, तो उन्होंने पुतिन सर से भी बात की जो वहाँ के राष्ट्रपति है, तो उन्होंने मंजूरी भी दे दी है कि हम आपके बच्चों को वापसी भेज देंगे। तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण आई है सामने कि हमारे बच्चे जल्द ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो उनके कमांडर है या उनके डॉक्टर है उसको अस्पताल में भी लेके गए साहिल को, उसको इलाज के लिए। जैसे उसकी टांगें उसकी बेकार हो गई थी, लगभग चला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि तुम जल्द ही वापस चले जाओगे। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की मुहिम काम आएगी? लगता है सर नरेंद्र मोदी की उम्मीद काम आएगी, पर अभी भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जब तक हमारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक वो यही रहेगा ना सर। तो राम 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 बेटा। तो के बड़ी थी कौन से बालक गए थे कि कुछ है? भाई मारा पोता जा रहा है और 5 लड़के और जा रहे हैं। एक लड़का का तो 12 तारीख 4-5 महीने हो गए लापता हो गया। हाँ, मारा पोता न बकाया कर ले गया भाई टूरिस्ट वीज़ा पर 10 दिन में मरते वीज़ा दे दिया, 10 लाख रुपये ले गया। फिर बाद में वो सेना में टोर दिया, सेना में उसका चोट लगी ग्रेनेड की धरनू टांगा में। उठी फिर फ़ोन करया ना उड़ा मांस मिट्टी का खाना, अच्छा जी देसी खाना खाए करता हो। हाँ, ये दोबारा तो यह कहने जागी है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी कुछ आशाएं जगाई है। हाँ, पुतिन के साथ मिलकर देखो भी भारत सरकार क्या करती है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।